नमस्कार दोस्तों, आज से हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी। यानी ज्योग्राफी का जो हमारा भूगोल है, उसका हम नोट्स तैयार करेंगे, जो कि हमारा सभी एग्ज़ाम के लिए मतलब महत्वपूर्ण होता है। ज्योग्राफी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, अन्य जैसे स्टेट पीसीएस हो गया और ऑल एग्ज़ाम जैसे वन डे एग्ज़ाम, एसएससी हो गया, कई प्रकार के एग्ज़ाम। अगर आप भी इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैंने मुझे कुछ सलाह दें, जैसे कि कमेंट में कुछ, जैसे आपके जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अन्य कोई सब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में मुझे बताएं, ताकि हम उसके बारे में और हम अधिक वीडियो बना सकें। हमने और हिस्ट्री का कोई वीडियो बनाए हैं, जो कि मेरे प्ले लिस्ट में मेरे चैनल में आके जाके आप देख सकते हैं। तो आज से हम इसके बारे ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा भूगोल से है। तो चलो हम बात करते हैं ज्योग्राफी के क्लास 6 का पहला चैप्टर, जो कि हमारा सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में। तो देखो पार्ट पार्ट 1 से हम बात करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में। तो सौरमंडल के पृथ्वी के बारे में देखो, पृथ्वी सौरमंडल में पृथ्वी। तो अब पहले हम बात करते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा देखो, पूर्णिमा पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी कि पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या, तो अमावस्या 15 दिनों के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं, यानी कि 15 दिनों के बाद हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। खगोल पिंड देखो, खगोलीय पिंड है ना, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है, यानी जो रात में आसमान में चमकता है। कुछ खगोलीय पिंडों बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, है ना। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, है ना। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि, है ना, यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा देखो, ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। प्राचीन समय में ध्रुव तारा, प्राचीन समय में लोग रात्रि के दिशा का, है ना, दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं, है ना। ये है ना कि ये करते हैं। उत्तरी तारा, है ना, उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, है ना, कि कहा जाता है। और अगला हम बात करते हैं ग्रह। ग्रह क्या है? देखो, ग्रहों के बारे में बात करते हैं। ग्रह तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं ना, जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, वो अपना जो था, है ना, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वैसे पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, जो कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसके पास अपनी नहीं ऊष्मा होता है, नहीं पर अपना प्रकाश होता है। तो खगोल पिंड ऐसे, है ना, खगोल पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के, है ना, प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात, है ना, चारों ओर घूमने वाला तारा। यानी खगोल पिंड जो होता है, यह चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, चारों ओर घूमता है। पृथ्वी, पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी देखो, पृथ्वी क्या है? जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। जो अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। सारा संपूर्ण प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है ना, पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी तीसरे नंबर का तारा है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में क्या है? सबसे पांचवा ग्रह है हमारा पृथ्वी, है ना। और सूर्य की दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। तो अगर हम बात करते हैं उपग्रह, अगला हमारा क्या? उपग्रह। उपग्रह आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, जो आसमान में दिखाई देता है। जो चंद्रमा है वो क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना। पृथ्वी का क्या है? सहचर है, जो कि पृथ्वी का जो होता है चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। कौन? चंद्र, उपग्रह, है ना। सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह, है ना, कि सौरमंडल हम किसे कहते हैं? यहाँ क्या कहता है सौरमंडल के बारे में? तो सौरमंडल हम किसे कहते हैं? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड, सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, और अन्य जैसे अन्य कुछ खगोलीय पिंड हो गया, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, है ना। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। उसे हम किसका नाम देते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं। तो ज्योग्राफी हमारा, अब ज्योग्राफी के बारे में कहा गया, यानी भूगोल क्या है? देखो, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। किससे है? ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जिसका अर्थ है क्या? पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी पृथ्वी का विवरण है, कि जो है कि जियोलॉजी, पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी का अध्ययन, है ना, जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन, जियोआइट, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के क्या है? अनुरूप है। अगर अगला हमारा क्या है? सूर्य। तो सूर्य क्या है? अगर बात करते हैं सूर्य के बारे में, तो सूर्य है क्या? तो सूर्य सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, यानी सूर्य जो था सौर परिवार का मुखिया है।
सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है ना। सूर्य देखो, सूर्य क्या है, केंद्र के सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसके चारों तरफ जो है ना, सूर्य हमारा केंद्र, यानी कि सूर्य जो था, जैसे मान लो ये सूर्य है ना, सूर्य है ना, सूर्य के जो बीच में है और चारों तरफ जो है इसका क्या है, चारों तरफ इसका जैसे 8 ग्रह है ना, 8 ग्रह उसका चक्कर लगाता है, इसीलिए क्या कहता है, सूर्य हमारा केंद्र में, यानी कि केंद्र में स्थित है। तो हमारा सूर्य केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, यानी कि सूर्य बहुत बड़ा होता है। ये गैसों से मिलकर बना है, कई प्रकार के गैस मिलकर इससे बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी इसकी जो खिंचाव बल है, इसका सौरमंडल को क्या करता है, इस प्रकार से बांधे रखती है, सौरमंडल को बांधे रखती है ना। दो सूर्य बहन के सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी सूर्य को भी हम क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। तो ये मतलब कि जो हमारा ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में एकमात्र है ना सूर्य ही जो कि उसे प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कहाँ है, दूर पर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। है ना, अगर हम सूर्य की दूरी के हिसाब से देखें तो हमारे पास 8 ग्रह हैं। जैसे हम पहले हमारा हो गया बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया तथा नेपच्यून हो गया। ये 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से हमारा 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह है, जो कि हमारा गैसों से बना है। ये जो हमारा 4 ग्रह है, ये हमारा क्या है? ये हमारा आंतरिक ग्रह है, जो कि हमारा किससे, गैसों से बना है। और 4 यानी कि और 4 जो ग्रह है, वो हमारा है ना बाहरी ग्रह है, जो कि एक मतलब क्या था, जो हमारा 4 ग्रह है, जो आंतरिक ग्रह है, वो हमारा ठोस बना है, और जो बाहरी ग्रह है, वो हमारा गैसों से बना है। देखो बुध, शुक्र के बाद पृथ्वी, और इस पृथ्वी के बाद यहाँ पर मंगल आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, मंगल आएगा। मंगल के बाद क्या, फिर क्या आता है, बृहस्पति आता है। तो अगला अगला फिर हम बात करते हैं। अब देखो, अब क्या कहता है, सौरमंडल से के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। यानी सौरमंडल क्या होता है, जैसे मान लो ये सौरमंडल है, अब ये सौरमंडल, ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर है ना, सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह हैं, जो कि इसका क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। है ना, कुछ जैसे यहाँ हो गया हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, है ना, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया। यानी इस प्रकार से 8 ग्रह क्या करते हैं, एक चक्कर लगाते हैं ना, चक्कर लगाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, है ना, मतलब एक चक्कर सौरमंडल कहते हैं, है ना, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो प्लूटो भी एक ग्रह है ना माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौना ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब 2006 से पहले हम प्लूटो को भी क्या मानते थे, एक ग्रह मानते थे, पर अभी प्लूटो ग्रह नहीं है। अगला हमारा क्या, भू-आप। भू-आप मतलब क्या होता है, पृथ्वी के बारे में कहता है। जिस प्रकार से हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो बीच में हमारा चपटा होता है, उसके बारे में बात करता है। जैसे हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी इस प्रकार से हमारा इस प्रकार गोल है, तो बीच में थोड़ा-सा क्या है, चपटा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, भू-आप कहा जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, भू-आप कहा जाता है। तो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। यानी कि ध्रुवों के पास क्या है, ध्रुवों के पास जो है पृथ्वी हमारा थोड़ा चपटा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, तो ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग की है ना, रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2 तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 2 तिहाई सतह पानी से ढका है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। आगे हमारा क्या है, चंद्रमा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का क्या करते हैं, चक्कर लगाता है। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह, यानी कि हमारी पृथ्वी के पास कितना उपग्रह, केवल एक उपग्रह चंद्रमा है, वो भी। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग है ना 3,84,000 है ना 400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 देखो क्या कहता है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। इस पर तरह-तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। तो प्रकाश की गति लगभग है ना 3 लाख किलोमीटर प्रति है ना सेकंड है, मतलब किमी प्रति सेकंड है प्रकाश की गति। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यानी कि कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेड, आईआरएस, एडू, सेट इत्यादि है। दो पृथ्वी, अगर हम बात करते हैं चंद्रमा, पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। पूछ लेगा क्वेश्चन कि चंद्रमा पृथ्वी का कितने दिन में पूरा करता है, तो 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, सिर्फ एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं आगे क्षुद्र ग्रहों के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? 2 ग्रहों के ही है ना भाग है। कौन? क्षुद्र ग्रह, ग्रहों का ही भाग है, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हमारा अगला है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। यानी कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे हम बात करते हैं ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर जो छोटे-छोटे खंड होते हैं, अब इसके पास जो है ना, इसके जो चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे उल्कापिंड कहे जाते हैं।
है ना? जो कि चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहते हैं। अब लाखों तारा है उसमें, अब उसका समूह को हम क्या कहेंगे? आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगाओं का एक भाग है और ये जो हमारा सौरमंडल है, यही आकाशगंगाओं का एक भाग है, जो कि लाखों, है ना? जो कि लाखों समूहों का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का क्या करता है? निर्माण करता है। अगला हमारा क्या? ग्रहों का विवरण। अब हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हमारा 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रहों के बारे में हम अब पढ़ेंगे। 2 बुध ग्रह, अगर हम बात करते हैं बुध, जो कि पृथ्वी का, है ना? पृथ्वी का यानी सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, बुध ग्रह। जो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, यानी कि ये हमारा क्या है? ये हमारा सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है ना, कि ये हमारा सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह सबसे छोटे व सबसे हल्का ग्रह है, यानी कि सबसे छोटा है बुध और हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 28 दिनों, है ना? 88 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में पूरा करता है। फिर अगला हमारा ग्रह क्या? अगला है शुक्र ग्रह। अगला हमारा कौन-सा ग्रह है? अगला हमारा है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, मतलब कि सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन है? हमारा शुक्र ग्रह है ना? इसे साँझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है ना, इसको, इसी को हम क्या कहते हैं? साँझ का तारा या भोर का तारा, जो कि शाम के टाइम और सुबह का टाइम में दिखाई देता है, वो कौन ग्रह है? वो शुक्र ग्रह है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का क्या कहते हैं? भगिनी ग्रह, यानी कि पृथ्वी का बहन भी इसी को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिनों में वह पूरा करता है और हमारा बुध कितने दिनों में करता था? 88 दिनों में, और यह शुक्र 255 दिनों में पूरा करता है। अब हमारा अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की बात करते हैं, इसे लाल ग्रह कहा न, के मतलब क्या था? कहा जाना क्या था? लाल ग्रह कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लाल ग्रह कहे जाते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं। इसका कितना उपग्रह है? 2 उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस। तो इसके 2 उपग्रह कौन से? इसके 2 उपग्रह फोबोस है और डिमोस है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। ये कितना दिन में पूरा करता है? 687 दिनों में, और शुक्र 255 दिनों में, और बुध जो है वो 88 दिनों में पूरा करता है। अगला हमारा क्या है? अगला है बृहस्पति। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है बृहस्पति। अब बृहस्पति देखो, बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति क्या है? यह सौरमंडल का सबसे, है ना, मतलब क्या था? है ना, सबसे, है ना, बड़ा ग्रह है। यह बृहस्पति हमारा सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह, है ना, ज्ञानीमीड है। यानी इसका उपग्रह क्या है? ज्ञानीमीड, यानी ज्ञानीमीड। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 12 साल में करते हैं। कितने साल में करते हैं? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 12 साल में करते हैं। उसके बाद हमारा आता है शनि ग्रह। शनि क्या है? यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी शनि हमारा आकार में क्या है? दूसरा सबके सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29, है ना, 29 साल में करते हैं। इसमें से देखो, कहने का मतलब क्या था? इसमें से हमारा मंगल ग्रह 687, देखो मंगल ग्रह के बारे में बात किया था हमने, मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह जो था हमारा, इसे लाल ग्रह का रखा जाता है, तो इसके बारे में पढ़ चुके हम। अब हमारा है शनि ग्रह, जो कि 29 साल में परिक्रमा करता है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल में करता है। कितने साल में करता है? 29 साल में करता है। अगला हमारा ग्रह है अरुण ग्रह। अगला हमारा क्या है? अरुण, है ना, अरुण ग्रह। जो आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में तीसरा हमारा सबसे बड़ा ग्रह है ना? इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई है ना, की गई है। इसका उपग्रह टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 84 दिनों में पूरा करता है। यह 84 दिनों में सूर्य का चारों ओर परिक्रमा पूरा करता है। अगला हमारा ग्रह है वरुण ग्रह। अगला हमारा ग्रह क्या है? अगला ग्रह है हमारा वरुण ग्रह। वरुण देखो, यह सूर्य से, है ना, कि सबसे, है ना, दूर, है ना, कि दूर स्थित ग्रह है, कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण ग्रह है ना? इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर, है ना, एक परिक्रमा, यानी कि 64, यानी क्या था? 64 साल में पूरा करता है। तो पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, जिस पे हम सब रहते हैं, तो पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी आकार में 5वाँ सबसे बड़ा ग्रह है, यानी पृथ्वी आकार में 5वाँ सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री, यानी कि साढ़े 23 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र उपग्रह, है ना, चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास 6371, है ना, 71 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 6371 किलोमीटर है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है, अगला तो हमारा सौरमंडल, फिर मतलब क्या, ज्योग्राफी, है ना, कि जो भूगोल का है, भूगोल का हमारा पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, उसको हम खत्म कर लिए हैं, मतलब समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग को भी इसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने इसके पहले पहले और वीडियो बनाया, जैसे इतिहास का हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। आपको आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो और जाके उसको देख सकते हैं और लाइक कमेंट कर सकते हैं। जी, थैंक यू।